नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि जो किसी भी वीडियो की जानकारी आपके पास तुरंत पहुँच सके और आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो पिछले सालों में जो राजस्थान सरकार ने इंस्ट्रक्टर के पद के लिए वैकेंसी जो भर्ती की थी उसके बारे में। दोस्तों, ये भर्ती 2018 की हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, सामने आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, तो आप सामने इसको रीड भी कर सकते हो। इसमें लिखा गया है कि कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2018 में चयनित विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा राज्य में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने की अवधि के दौरान ही राजस्थान राज्य जहाँ अन्य राज्य में स्थित CITS परीक्षण संस्थान से CITS का नियमित परीक्षण प्राप्त करने की शिकायत प्राप्त होती है। दोस्तों, इन्होंने साफ साफ बोला है कि जो 2018 में भर्ती आई थी उसमें जो कैंडिडेट थे कुछ उसमें चयनित हुए थे और कुछ लोगों ने उसकी शिकायत की थी कि 2018 में जब ये भर्ती आई थी तभी ये वाले कैंडिडेट गेस्ट फैकल्टी के रूम में वहाँ पे ITI में पढ़ा रहे थे, वहाँ पे परीक्षण दे रहे थे। और उन्होंने आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। उन्होंने की शिकायत प्राप्त हुई है कि इस शिकायत के दौरान ही उन्होंने CITS का कोर्स भी किया है। उस टाइम के दौरान अनुदेशक भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के बिंदु 20 में आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने एवं अनुचित साधनों की रोकथाम के प्रावधानों तथा विस्तृत आवेदन पत्र के संलग्न जारी आवश्यक निर्देश के बिंदु संख्या 12 में स्पष्ट अंकित है कि यदि कोई आवेदक जानबूझकर असत्य बात लिखेगा, जहां कोई तथ्यपूर्ण बात छुपाएगा, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और यदि राज सेवा में है तो सेवा से पृथक किया जा सकेगा का प्रावधान उपलब्ध है। उन्होंने साफ लिख दिया है सो कि अगर कोई बात उनको झूठ बोलेगा, कोई उनसे बात छुपाएगा, कोई गलत जानकारी देगा, या कोई राज सेवा में होगा तो उनको सस्पेंड किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है जॉब में से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या लिखा उन्होंने। सामने देख रहे हो कि अंत प्रसाद बांसवाड़ा राजस्थान में गेस्ट फैकल्टी पर कार्यरत अवधि के दौरान ही अवैध गलत तरीके से CITS योग्यता अर्जित करने की शिकायत प्राप्त हुई है। किसी कैंडिडेट जो था, जो राजस्थान के बांसवाड़ा में गेस्ट फैकल्टी पर कार्यरत था और इसके अवधि के दौरान उन्होंने कोई गलत तरीके से CITS की योग्यता प्राप्त की है। दोस्तों, किसी ने शिकायत की है उनकी। आगे देखते हैं। व्यक्तिगत सुनवाई एवं विभागीय परीक्षा अनुसार शिकायत की पुष्टि होने के कारण नामांकित अभ्यर्थी द्वारा उनके नाम के सामने अंकित CITS प्रमाण पत्र को इस विभाग में कनिष्ठ अनुदेशक पद हेतु वर्तमान एवं भविष्य में नियमित भर्ती गेस्ट फैकल्टी से रोजगार प्राप्त हेतु अमान्य किया जाता है। दोस्तों, उन्होंने साफ लिख दिया कि दोस्तों, जिन्होंने उस टाइम के दौरान गलत तरीके से CITS का कोर्स किया था उनको जॉब से निकाल दिया है, अमान्य कर दिया है और आगे से भी किसी तरह की नियमित भर्ती जहाँ कोई गेस्ट फैकल्टी लगने के लिए भी उनको अमान्य करार दे दिया गया है। दोस्तों, कि आगे से वो किसी प्रकार के जॉब में नहीं लग सकते। दोस्तों, ये बहुत, उस अभ्यर्थी का नाम चलो सामने आपको दिख रहा है। दोस्तों, निखिल डोसी पुत्र श्री नवीन चंद्र डोसी, व्यवसाय वायरमैन की ट्रेड का था। दोस्तों, जैन ITOT उस्मान खेड़ा फाजिलका पंजाब से इन्होंने CITS का कोर्स किया हुआ था। 2018-19 में किया हुआ था और 2018-19 में ही इन्होंने जब कोर्स किया था तो तब उस टाइम में ही ये
वहाँ पे गैस फैकल्टी के रूम में अपना कार्य कर रहे थे दोस्तों। रेगुलर भर्ती आने के बाद इन्होंने रेगुलर की वैकेंसी भरी CATS के साथ और वहाँ पे चयनित हो गए। किसी ने इनकी शिकायत की कि ये जो लोग हैं जिन्होंने CATS उस अवधि के दौरान किया हुआ है, इसके कारण उनकी शिकायत होने के बाद कोई छानबीन होने के बाद जो है वो सही पाया गया और इनको जॉब से निकाल दिया गया है दोस्तों। मैं उन कैंडिडेट को भी कहना चाहूँगा कि अगर इस भर्ती में जो जूनियर इंस्ट्रक्टर भर्ती 2024 में आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ से शुरू और जून में से शुरू हो रहा है अभी, और उनको मैं बोलना चाहूँगा कि अगर किसी ने भी गलत तरीके से फार्म भरा है, किसी के पास CATS का सर्टिफिकेट गलत बना हुआ या नहीं है, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, या ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास नहीं है, कि उसको लगता है कि मैं फिर बनवा लूँगा, जहाँ एक्सपीरियंस मैं 2 नंबर में आके बनवा लूँगा, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आप भी इसी तरह ही आगे से भी किसी भर्ती को भरने के काबिल नहीं रहोगे। आपको कानूनी तौर पर सज़ा हो सकती है, आपको बाहर निकाला जाएगा, सज़ा हो जाएगी आपको दोस्तों। इसके कारण मैं उनको कहना चाहूँगा कि इस भर्ती में भी आवेदन जो किए गए हैं, एडवर्टाइजमेंट में बार बार लिखा गया है कि किसी भी प्रकार का जो गलत जानकारी इसमें नहीं देना है, क्योंकि कुछ गलत जानकारियां देने के बाद भी वो पीछे से कुछ फार्म विड्रा भी कैंडिडेट ने किए हैं। हमें भी पता है, विभाग ने भी पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने गलत जानकारी दी है, जैसे कि एक्सपीरियंस की, हैवी लाइसेंस की, कुछ अपने क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट की। वो प्लीज़ अगर उनका एडमिट कार्ड आ भी जाता है तो वो एग्ज़ाम देने के लिए मत जाएं। अगर एग्ज़ाम देने के लिए जाते भी हैं तो वहाँ पे अगर क्लियर भी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। जो अगर क्लियर होता है एग्ज़ाम उनका, वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ कानूनी कार्रवाई आप पर होगी, और आप आगे से भी किसी प्रकार का गैस फैकल्टी के रूम में या रेगुलर के रूम में आप एग्ज़ाम देने के काबिल नहीं रहोगे, जहाँ जॉब आपको नहीं ले सकते हो आप कहीं भी। इनसे बचने के लिए आपको कहना चाहूँगा कि आप 2 नंबर का काम बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो तभी आप एग्ज़ाम देने का कष्ट करें दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारा चैनल ITI सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।